बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। सरजू महारानी की जय। गंगा महारानी की जय। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। नाभाजी महाराज की जय। श्री जगतगुरु राघवाचार्य जी महाराज की जय। श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। दिव्य मंगल में पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि के दिव्य महोत्सव में हम लोग अयोध्या धाम में बैठ करके भगवान की भक्तों के दिव्य गाथा को पूज्य जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। आनंद आ रहा है और ये आनंद अभी इस समय कुछ समय के लिए है, फिर उसके बाद महाराज जी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चलेगा। महाराज जी भक्तमाल के माध्यम से वैदिक सनातन का जो व्यवस्था रही है उस कथा को भी बीच में पूज्य महाराज श्री बल देते हैं कि हमारी वैदिक व्यवस्था क्या है, हमारी सनातन व्यवस्था क्या है। विशेषकर अन्य वक्ता अपने हिसाब से सारी बात कहते हैं मंच पर, लेकिन पूज्य महाराज श्री विशुद्ध वैदिक सनातन व्यवस्था को लेकर के कथा के माध्यम से लोगों में बताते हैं कि हमारी वैदिक सनातन परंपरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्त का लक्षण क्या है, भक्त को कैसे भगवान से लाड़ लड़ाना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, उपासना पद्धति के विषय में, सिद्धांतों के विषय में पूज्य महाराज श्री बड़े ही गूढ़ में और सरल में दोनों ही शैली में पूज्य महाराज श्री मंच पर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। पूज्य महाराज श्री को कल से दिल्ली में कथा है, तो महाराज जी को निकलना भी है। पूज्य महाराज जी से निवेदन तो किया था मैंने कि महाराज जी कल महाराज श्री का भंडारा है गुरुदेव का, लेकिन व्यस्तता की वजह से महाराज जी 9 दिन तक भक्तमाल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके भक्तमाल की कथा, भक्तमाल छावनी रामघाट अयोध्या से दिव्य प्रसारण चल रहा है। हम सब खूब आनंद ले रहे हैं। शाम को अभी भगवान के दिव्य 56 भोग और फूल बंगला के भी दर्शन होंगे। और इस समय तो ऐसे भी महोत्सव का समय चल रहा है। भगवान श्री रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद टेंट से मुक्त होने जा रहे हैं, त्रिपाल के घर से मुक्त होने जा रहे हैं। तो हम सबको ये दिव्य महोत्सव अपने घर के अंदर, अपने आश्रम के अंदर करने का इसी समय अवसर मिला है। तो हम तो इस महोत्सव को भगवान रामलला को ही समर्पित कर रहे हैं कि इस कथा के माध्यम से और कथा के बीच में दिव्य उच्चतम न्यायालय का संदेश भी आया और ये संदेश पूरी दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया। इस आदेश को स्वीकार किए बड़ी प्रसन्नता से और दोनों समुदायों ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अच्छी रही है, गलत कहीं भी नहीं रही। सबने इस न्यायालय के आदेश को माना। तो इसके लिए पूरा देश धन्यवाद का पात्र है।
सभी समुदाय के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यह कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में प्रतिवर्ष बड़ा भक्तमाल गौ संत सेवा ट्रस्ट, रामघाट अयोध्या, रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट, रामधाम कोटा के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस कार्यक्रम में आप सबका दिव्य सहयोग चल रहा है, जिससे मन की बनती है मन से करता है, कण की बनती है कण से करता है, जिससे बहुत सी बनती है बहुत करता है। तो मैं सभी सहयोग देने वालों को इस कार्यक्रम में भंडारे के निमित्त, आश्रम के सेवा प्रकल्प के निमित्त, गांव के निमित्त, संत सेवा के निमित्त, निर्माण के निमित्त जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद। इस कार्यक्रम में अभी अभी एक सहयोग आया है, श्री रामजी लाल मुकेश कुमार सरमथुरा धौलपुर। इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 21,000 रुपये का योगदान भेजा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और महाराज जी निवेदन कर दूं कि जो गाड़ी है वो भी मुकेश भैया ने दिया है, और आने वाली जो गाड़ी है वो भी मुकेश भैया व्यवस्था कर रहे हैं। इनका सहयोग, बहुत सहयोग रहता है। कोटा के आश्रम में भी, यहाँ के आश्रम में भी बहुत दिव्य सहयोग करते हैं। उनको, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। श्रीमती ओमवती गुप्ता, पत्नी स्वर्गीय विश्वनाथ गुप्ता, कुली बाजार कानपुर, ये मेरे गुरु भाई परिकर हैं। इन्होंने भी पूज्य महाराजा श्री के इस आयोजन में 11,000 रुपये का योगदान दिया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। हमारे पूज्य गुरुदेव की जो मूल जन्मस्थली है उसका नाम है खुरसरू, और वो खुरसरू रायसेन जिले में बरेली तहसील का एक छोटा सा गांव है। पूज्य गुरुदेव के जो हिस्से की जमीन थी, परिवार के लोगों ने कहा भाई आपका हिस्सा है, आप इसको लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा इसको लेकर के मैं क्या करूंगा, मेरे क्या काम आएगी, और देना ही है तो इसको ठाकुर जी के नाम दे दो। तो ठाकुर जी के नाम दिए। तो महाराज जी ने कहा कि लाला, जो माला की मनिया होती है वो 108 दाने की होती है। तो 108 दाने की मनिया होती है तभी वो पूर्ण होती है। ये जो जगह यहाँ मिली है हमारे हिस्से में, ये पर्याप्त नहीं दिख रही है, इसलिए गुरुदेव ने अपनी जमीन जो मिली तो मिली, और जमीन खरीद करके 108 बीघा जमीन ठाकुर सीताराम जी विराजमान बड़ा भक्तमाल रामघाट अयोध्या के नाम खरीद करके अपने जन्मभूमि पर महाराज जी ने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, जो आज भी वहाँ से सेवा आती है। और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव का एक दिव्य मंदिर हमारे पूज्य महाराज श्री कौशल किशोर दास जी महाराज, उनके दिव्य प्रयास से, उनके सहयोग से पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली पर भी बड़ा भक्तमाल आश्रम का निर्माण हुआ। वहाँ भी संत सेवा, गौ सेवा का प्रकल्प चलता है। वहाँ के कुछ परिवारीजन आए हुए हैं, भक्तजन। श्री जमुना प्रसाद मास्टर साहब रजवाड़ा के पास रहने वाले हैं, वहीं खुरसरू के पास के रजवाड़ा खुरसरू। इन्होंने भी 4100 रुपये का सहयोग पूज्य महाराज श्री के इस आयोजन में दिया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। हमारे कोटा से एक परिवार आया हुआ है, श्री रमेश भारती, उनकी धर्मपत्नी है सज्जन देवी। इन्होंने भी 61 रुपये का सहयोग इस कार्यक्रम के निमित्त दिया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। ये सहयोग का क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन ये कथा, ये दिव्य कथा जो पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम सबको मिल रही है, ये रह न जाए, इसलिए आज विश्राम दिवस पर और नामदेव जी की कथा चल रही है। बहुत लंबी कथा है,
महाराज जी तो कह रहे थे कि इस कथा को हम 7 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं और 1 महीने भी कर सकते हैं। नामदेव जी की इतनी दिव्य कथा है कि वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा। ठाकुर जी नामदेव जी के यहाँ भगवान साक्षात विराजमान होकर के, खड़े होकर के वहाँ विराजमान है विठलनाथ जी महाराज। तो ऐसे दिव्य ठाकुर की कथा पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि श्री नामदेव जी महाराज की जो शेष कथा है उस कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। पूज्य महाराज श्री। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की जय। श्री संत श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। बार बार पदबंधमु श्रीनाभा आभायन काढ़्यो गाभा वेदको भक्त
भक्तबालरसदयन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पदबंदन किए नाशहि विघ्नयनेक गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवर प्रतिपादिभीकर गुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री सरयू मैया की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। भगवान के परम प्रेमास्पद शरणागत भक्तों के पावन चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। फिर यथामति भक्तों के चरित्र का आस्वादन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम
श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की जय, संत श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के रसिक श्रोता भक्तगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में पवित्र कार्तिक मास में श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी में विराजमान होकर विगत 8 दिनों से श्री भक्तमाल जी की कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साकेतवासी गो संत सेवी बड़े भक्तमाली जी महाराज श्री राम शरणदास जी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर ये आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत विगत 8 दिनों से श्री भक्तमाल जी की कथा अबाध गति से चल रही थी। आज कथा का विश्राम दिवस है। सायंकाल फूल बंगला, भगवान का 56 भोग और कल अयोध्या के समस्त संत महात्माओं का बृहद भंडारा, जिसमें हजारों महंत संत सभी लोग यहाँ प्रसाद पाएंगे। तदीयाराधन होगा, भगवान के भक्तों का समाराधन होगा।
बड़े ही हर्ष का विषय है कि ऐसे अवसर पर ही भगवान श्री रघुनंदन के पावन जन्मभूमि का चिरकाल से चल रहा विवाद भी समाप्त हुआ। सभी भक्त पूरे विश्व में इस हर्ष और उल्लास को अनुभव कर रहे हैं और सबके हृदय में आनंद है। जिन जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सहभाग किया, इस आंदोलन में भूमिका निभाई, वे सभी आत्माएं, वे सभी भक्त आज प्रसन्न हैं। उन सब के ऊपर ठाकुर जी की महनीय कृपा हो, उन सब का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सबको बधाई और पूरे विश्व को बधाई इस कार्य के लिए। और आज तो सुबह से ही बधाई का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी सबको बधाई दे रहे हैं। अभी कथा में मैं आ रहा था, उसके थोड़ी देर पूर्व उनका फोन आया और उन्होंने बधाई दी। बोले बधाई हो, अयोध्या में भगवान का ये भव्य कार्य संपन्न हुआ। तो बहुत ही आनंद का विषय है। कल्पना भी नहीं की गई थी कि ऐसा सुंदर और सहज और पारदर्शी निर्णय आएगा और सभी संतुष्ट होंगे और सभी संतुष्ट हैं। और अभी अभी कुछ देर पूर्व विश्व हिंदू परिषद के विशिष्ट पदाधिकारी पधारे थे, उनसे भी चर्चा हुई। सब लोगों ने कहा महाराज जी बस 10 से 15 दिन के बीच में ही सब ट्रस्ट का काम भी ओके हो जाएगा और बहुत द्रुत गति से कार्य चल रहा है। सारी तैयारियां एकदम भीतर भीतर चल रही हैं और वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि वहां पर कार सेवा करने का पुनः भक्तों को अवसर प्राप्त होगा। और अब प्रसन्नता के वातावरण में हम लोग चल करके कार सेवा करेंगे। कार सेवा तो पहले भी की है, खूब कार सेवा की, लेकिन उस कार सेवा में उत्साह के साथ साथ शंकाएं भी थीं, भय भी था, विडंबनाएं भी थीं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और सभी भक्तों को अपनी सेवा, कार सेवा देने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा उपहार सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ। कल की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान के परम भक्त श्री नामदेव जी के चरित्र के कुछ विशिष्ट अंशों को श्रवण किया। श्री नामदेव जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है, बड़ी कथाएं हैं इनकी। श्री नामदेव जी के साथ ठाकुर जी ने कैसी कैसी लीला की। भगवान अपने भक्तों के साथ बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। अपने भक्तों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं, चाहे मेरा अपयश क्यों न हो जाए, मेरा सुयश क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूं। और ठाकुर जी ने किया। भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया महाराज। जूठन उठाई, सबरी के जूठे बेर पाए। भगवान ने सुग्रीव की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मरे हुए असुर की हड्डियों को अपने पैर से फेंका। ये सब काम भक्तों के लिए भगवान ने किया। नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने क्या किया? नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने मजदूर का भी काम किया। नामदेव जी के छप्पर को छाया, नामदेव जी के घर को बनाया। नामदेव जी के चरित्र में इस छप्पे में श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। पाल दशा बीठल पान जाके पे पियो, बाल दशा
विठल पान जाके पे पियो। मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। सेज सलिल ते काल पहल जैसी होती। सेज सलिल ते काल पहल जैसी होती। देवल उलट्यो देख सकुच रह सब ही सोती। देवल उलट्यो देख सकुच रह सब ही होती। पंडरनाथ कृत अनोग जो छान सुकर छाई घास की। पंडरनाथ कृत अनोग जो छान सुकर छाई घास की। नाम देव प्रतिज्ञा निर्भयी जो त्रेता नर हरिदास की। नाम देव प्रतिज्ञा निर्भयी जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। श्री नामदेव जी ने अपनी दृढ़ता और अपनी निष्ठा का जो परिचय दिया, जिस प्रकार श्री प्रहलाद जी कण कण में परमात्मा का दर्शन करते, वैसे ही श्री नामदेव जी महाराज सबके अंदर भगवान का दर्शन करते। इनके प्रेम को देखकर भगवान विठलनाथ ने इनके हाथ से दूध पिया। बादशाह सिकंदर लोदी के कहने पर मरी हुई गाय को इन्होंने अपने भक्ति के प्रताप से जीवित कर दिया। जमुना जी में फेंक दी गई पलंग को एक के बदले में सैकड़ों पलंग निकाल करके रत्न जड़ित राजा सिकंदर लोदी को दे दिया। बोले ले जाओ। देवल उलट्यो देख सकुच रहे सब ही श्रोती। इनके लिए भगवान ने अपने मंदिर का दरवाजा ही घुमा दिया। मंदिर के पीछे जाकर के बैठ करके दुखी हो गए थे, रो रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। भगवान ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए अपने मंदिर के द्वार को ही घुमा करके उस दिशा से दूसरी दिशा में कर दिया। ऐसे ऐसे चमत्कार कहते हैं। पंडरनाथ कृत अनुग ज्यों छान सुकर छाई घास की। पंडरीनाथ भगवान ने, विठ्ठल भगवान ने नामदेव जी के लिए घास की कुटी बनाई, इनके छप्पर को छाया। यहां तक का वृतांत कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया। नामदेव जी के घर में आग लग गई। औचक ही माझ सांझ ही अग्नि लगी। सायंकाल ही औचक अचानक नामदेव जी के घर में आग लग गई। आग लगी तो श्री नामदेव जी ने बुझाने का प्रयास नहीं किया, अपितु जितनी वस्तुएं इधर उधर पड़ी थीं वो सब उठा करके उसी में डाल दिया, सब जलने लगे और भगवान को समर्पित कर दिया। बोले नाथ, तुम्हारो भवन कौन सके कौन आई यहां। भवन तो आपका है, आपकी अनुमति के बिना मेरे घर में आ कौन सकता है। तो आप ही अग्निदेव के रूप में पधारे तो ये घर आपको मैं समर्पित करता हूं, सब आप। भगवान ने कहा ये तो भक्त बड़ा विलक्षण है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा अब क्या करें। रुक्मिणी जी ने कहा कि महाराज जब इसने आपको अपना घर दिया है तो नामदेव जी ने कहा महाराज हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए बनाओ, हमारी कोई बात नहीं, हम तो पेड़ के नीचे भी गुजारा कर लेंगे। बना दोगे तो आपको पधराएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी आरती उतारेंगे, आप विराजमान रहना, हम भी रहेंगे। फिर तो भगवान श्री विठ्ठलनाथ जी ने नामदेव जी के लिए सुंदर कुटिया बनाई। श्री प्रियादास जी कहते हैं ओची कही घर माझ सांझे ही अगन लागी। ओचे कही घर माझ सांझे ही अगन लागी। बड़ो अनुराग
से सुकुमार हरि मोहि को निहारिए। तुम रो भवन और सके कौन आई यहाँ, तुम रो भवन और सके कौन आई यहाँ। भयो यो प्रसन्न छान छाई आप सारिए। भयो यो प्रसन्न छानी छाई आप सारी है। भगवान ने अपने हाथ से सुंदर कुटिया बनाई और देखते देखते कुछ ही देर में ऐसी सुंदर फूस की झोपड़ी तैयार हुई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस परमात्मा के संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, जिन परमात्मा के संकल्प से ये विचित्र जड़ चेतनात्मक सृष्टि प्रफुल्लित हो जाती है, वो परमात्मा अपने हाथों से अगर कोई निर्माण करें तो उस निर्माण में कितनी सुंदरता हो। संकल्प से बनाई गई वस्तु में इतनी सुंदरता है, जो कुछ बना है सब भगवान के संकल्प से बना। भगवान ने सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे पृथ्वी समुद्र आकाश 84 लाख योनियां अनेक अनेक सुंदर वृक्ष पुष्प फल सब कुछ परमात्मा ने ही बनाया, लेकिन अपने हाथों से नहीं बनाया, मात्र संकल्प से बना दिया। संकल्प किया कि ऐसा हो जाए, हो गया। अनंत अनंत ब्रह्मांड सृजन करने की संकल्प शक्ति जिसके अंदर है, वो परमात्मा संकल्प कर ले कि नामदेव जी की कुटिया बन जाए तो कुटिया बन जाती, संकल्प मात्र से दिव्य कुटिया तैयार हो जाती। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाया, संकल्प से नहीं बनाया। छान सुकर छाई घास की, श्री नाभादास जी कहते हैं छान सुकर छाई, अपने सुंदर करारविंद से भगवान ने घास की सुंदर झोपड़ी बनाई। ऐसे त्रिभुवन कमनीय परमात्मा अपने करारविंद से जब कुटिया का निर्माण करें तो कल्पना करो उस कुटिया में कितनी सुंदरता होगी, कितनी कलाकारी होगी। स्वयं कला निधान अपने कर कमल से अपनी शिल्प कला को प्रकट करें तो वो कुटिया में कितनी कलाकारी रही होगी। उसकी घास के एक एक तृण मानो स्वर्ण के समान चमक रहे थे। ऐसी साज सज्जा, ऐसी बनावट, अब तो देखने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रातों रात कुटी बन करके तैयार हो गई। शाम को जली, क्योंकि शाम को ही तो आग लगी थी। औचक ही घर माझ सांझ ही अगिन लगी। शाम को आग लगी थी, तब तक लोग आ गए थे बुझाने के लिए। नामदेव जी ने कहा कुछ नहीं, जो बचा था वो भी डाल के जला दिया। लोगों ने कहा नामदेव पागल हो गया, अपने घर में स्वयं आग लगा रहा। लोग चले गए। लोग जब चले गए तब भगवान आए। जब लोग होते हैं तब भगवान नहीं होते। भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, एक म्यान में तो एक ही तलवार होती। भक्त और भगवान के बीच में फिर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। भगवान आए, सुंदर कुटी बनकर के तैयार हो गई। किसी ने देखा नहीं बनाते। जब सवेरा हुआ तो लोग आए, गांव के लोग, चलो देखें नामदेव कैसे रहेगा, क्या करेगा। तो लोगों ने जब आकर के देखा तो नामदेव जी की दिव्य कुटिया बनी हुई है। नामदेव जी अपने द्वार पर, कुटिया के द्वार पर बैठे विठ्ठल भगवान का कीर्तन कर रहे थे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग
विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। श्री नामदेव जी महाराज तो भगवान के कीर्तन में मगन थे। लोग आए, गांव के लोगों ने देखा, अरे कल शाम को ही इसकी कुटिया जल गई और रातों रात ऐसी सुंदर बन गई, इतने जल्दी किस कारीगर ने बनाया होगा। लोगों ने आकर के पूछा महाराज, पूछे आनी लोग कौन छाई हो छवाई दीजे। पूछे आनी लोग कौन छाई हो छवाई दीजे। लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। लोग आए, पूछे आनी लोग कौन छाई हो छवाई दीजिए। लोगों ने कहा, भैया किस कारीगर से तुमने ऐसी छान छवाई छप्पर बनवाया। बोले काम क्या है बताओ। नामदेव जी ने पूछा तो लोगों ने कहा, भैया उस कारीगर का परिचय बता दो, हम भी अपनी कुटिया उससे बनवाएंगे। ऐसी कारीगरी तो हमने देखी नहीं, हम भी उससे छवाएंगे। नामदेव जी ने कहा, भाई कारीगर तो आ जाएगा लेकिन बड़ा महंगा है, उसकी मजदूरी सब नहीं दे सकते। लोगों ने कहा, वो जो मांगेगा, जोई भावे तन मन प्राण वारी, वो जो मांगे हम देंगे, लेकिन वो हमारी भी कुटिया ऐसी सुंदर बना दे। नामदेव जी ने कहा, भैया आ जाएगा, लेकिन उसकी शर्त पूरी करनी पड़ने की। लोगों ने कहा, क्या शर्त है। नामदेव जी ने कहा, देखो कारीगर जो है, कलाकार तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं, वो पैसा नहीं लेता, वो मजदूरी भी नहीं लेता, उसकी शर्त बड़ी जबरदस्त है। बोले क्या शर्त है। नामदेव जी ने कहा, उसकी शर्त ये है कि पहले अपने घर में आग लगाओ, पहली शर्त है, और आग लगाने के बाद एक भी सामान बचे न, जितना सामान है सब उसमें डाल के जलाओ, और उसके बाद निश्चिंत होकर के बैठ जाओ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। वो आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, इतना भरोसा रखो तब वो आता है। सुनने वालों ने नामदेव जी को ऊपर से नीचे तक देखा और एक दूसरे से लोग कहने लगे कि ये पागल हो गया। ऐसा भी कोई कारीगर होता है कि घर में आग लगाओ और फिर चुपचाप बैठ जाओ, कोई वस्तु बचे न तब वो आवे। लगता है नामदेव पागल हो गया। नामदेव जी ने सुन लिया। नामदेव जी ने कहा, हाँ भैया मैं पागल हूं, और वो हमारे जैसे पागलों का ही कारीगर है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों का कारीगर नहीं है। महाराज भगवान बुद्धिमानों से बहुत दूर रहते हैं। हाँ, भगवान जानते हैं कि बुद्धिमान लोग जो है हमें भी परेशान करके रख देंगे, इसलिए ठाकुर सरल के ऊपर, विनम्र के ऊपर, सीधे व्यक्ति के ऊपर, सरल व्यक्ति के ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाते। वेदों ने कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्य। वो परमात्मा बुद्धि से नहीं मिलता। अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से भगवान दूर ही रहना चाहते हैं कि ये तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान तो भाव के विषय है। महाराज नामदेव जी ने कहा, वो पागलों का ही कारीगर है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों का कारीगर नहीं। ऐसे पागलों से ही ठाकुर की यारी होती है, ऐसे पागलों को ही ठाकुर अपना समझते हैं, ऐसे पागल प्रेमियों के ही भगवान मित्र हैं। ऐसी ही मिलती जुलती घटना श्री कबीरदास जी के जीवन में भी हुई।
श्री कबीरदास जी महाराज अपनी कुटिया में जहां रह करके भजन करते थे, वहीं उनकी कुटिया के बगल में एक वेश्या रहती थी, उसका कोठा था। वहां गायक लोग, गुणी लोग आते, गीत संगीत होता और उसका नृत्य देखने के लिए लोग आते। तो जब उसके यहाँ नृत्य होने लग जाए, गान बजान होने लग जाए, तो कबीरदास जी महाराज अपनी करताल जोर जोर से बजा करके कीर्तन करने लग जाए। तो उसके ताल सुर में, उसके गान बजान में बाधा होती थी, उसको परेशानी हो। उसके जो आशिक आते उनको परेशानी होती। सबने कहा ये बाबा हमारे रस में बाधा डालता है, इस बाबा को यहां से भगाओ। तो उस वेश्या ने कहा पड़ोसी है, उसकी कुटिया है, बहुत दिन से रहता है, मैं भगाने जाऊं ठीक नहीं, झगड़ा हो जाएगा, पड़ोसी से झगड़ा करना ठीक नहीं। तो वो जो उसके यार लोग आते थे, उन यारों ने सोचा कि बाबा को भगाने का एक ही तरीका है कि बाबा की कुटिया में आग लगा दो, कुटिया जल जाएगी, बाबा स्वयं चले जाएंगे। उन सब ने कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया में जब आग लगी तो कबीरदास जी ने कहा ठाकुर जी की यही इच्छा। कबीरदास जी महाराज कुटिया से बाहर निकल आए और बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। कुटिया जलने लगी। तब तक ठाकुर जी की ऐसी लीला भई कि कुटिया में आग लगी थी, हवा का झोंका आया और आग की एक लपट पड़ोस के घर में भी चली गई। उस वेश्या के घर में भी आग पहुंच गई। सिल्क के बड़े सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए थे, कालीन बिछी हुई थी, तकिया मसनद सब रखे थे, दरबार जैसा लगा था। आग पहुंची और आग ऐसी लगी महाराज कि वेश्या के पूरे घर में चारों तरफ आ गई आग महाराज, सब कुछ जलने लगा। सब भागे, वो वेश्या भी भागने लगी। तब तक एक सिल्क का जलता हुआ पर्दा आकर के उसके मुंह पर चप्प से गिरा, पूरा मुंह झुलस गया। अब बेचारी क्या करे, सब कुछ तो जल गया। जब उसका मुख भी जल गया, सुंदरता नष्ट हो गई। अब कोई उसे न पूछे महाराज, पड़ी रहती। बड़ी दुखी हुई, उसको पश्चाताप हुआ कि मेरे पाप के कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण इन संत की कुटिया जल गई, उस पाप का ये दंड मुझे मिला है। उसने सोचा कि अब तो जीवन बेकार है, अब तो मैं कुरूप हो गई, अब तो कोई मेरे यहां आने वाला नहीं है। अब मैं भी भजन करूं इन संत की चरण में, इन संत की शरण में चलकर मैं भी भगवान का नाम लूं, हमारा भी कल्याण हो। इस भाव से वो आई और आकर के कबीरदास जी को प्रणाम किया, रोने लगी। बोले महाराज मुझे क्षमा कर देना, मेरे कारण आपकी कुटिया जल गई, मैं बड़ी पापिनी हूं और उस पाप का दंड भी मुझे मिल गया। मेरे घर में भी आग लग गई, मैं भी जल गई हूं। अब तो आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मैं भी भगवान का भजन करूं। कबीरदास जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान का भजन तो सबको करना चाहिए। और रही बात तुम्हारी, तो तुमसे हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे कारण आपकी कुटिया जली। तो कबीरदास जी ने कहा नहीं, हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं है, तुम तो हमारे पड़ोस की हो, पड़ोसी से कहीं झगड़ा होता है। बोले तब? तो कबीरदास जी ने कहा ये तो यार का झगड़ा था, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगा दी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। तो ये तो यारों का झगड़ा था, तुम्हारे यार ने मेरे घर में आग लगाई और मेरे यार ने तुम्हारे घर। तो ऐसे जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के भगवान यार हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। अब आगे प्रियादास जी कहते हैं कि ये कथा नामदेव जी की कुटिया बनाने की कथा तो श्री नाभादास जी ने कवित्त में कही अपने 56 छंद में, लेकिन इसके अतिरिक्त एक अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी अपने छंद में कहते हैं, सुनो और परिचय जो आए न कवित माज, सुनो और परिचय जो आए न कवित माज। बाजे भई माता क्यों ना मति पागी है, बाजे भई माता क्यों ना जो न मति पागी है।
एक साह तुला दान को एक साह तुला दान को पूछा भयो। दयो पुर सवेर हो नाम देव सबेर हो नाम देव रागी है। भयो सयो नाम देव नन रागी है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जो विषय नाभादास जी ने अपने कवित्व में नहीं कहा उस विषय को अब मैं कह रहा हूं, और इस कथा को सुन करके जिसकी मति भगवान के चरणों में अनुरक्त नहीं हुई, ऐसे भगवान के भक्तों की कथा को सुनकर के जिसका हृदय आह्लादित नहीं हुआ, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। उसकी मां अगर बांझ ही होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसे पुत्र को जन्म दे करके वो पुत्रवती नहीं हो पाई। क्यों बोले पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासुत होई। फिर तो श्री प्रियादास जी कहते कि उस समय एक बहुत बड़ा कोई साहूकार था, पैसा वाला। उस साहूकार ने तुलादान का विचार किया कि हम तुलादान करें ब्राह्मणों को और अपने बराबर सोना चांदी मुद्राएं तौल करके दान करने का उसने संकल्प किया। और बहुत सारे ब्राह्मण संत उस साह के द्वार पर आए और तुलादान लिए। किसी ने कहा कि नामदेव भगवान के परम भक्त हैं, उनको भी कुछ दिया जाए। नामदेव जी तो गए नहीं, नामदेव जी को कोई मतलब भी नहीं था। साह को जब पता चला तो साह ने, उस सेठ ने अपने नौकर को भेजा और नामदेव जी को बुलवाया। नामदेव जी से कहा कि मैंने इतना दान किया है, इतना हमने लुटाया, तुलादान किया, आप भी कुछ ले लो। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए। अगर आप कुछ मेरा दिया हुआ अंगीकार कर लोगे तो मेरा भला होगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस प्रकार जब उस साहूकार ने कहा तो नामदेव जी ने कहा नहीं, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो साधु हैं, अकिंचन हैं, आप ब्राह्मणों को दो और लोगों को दान करो। उसने कहा नहीं महाराज, आप जैसे भगवत भक्त को मैं कुछ दूंगा तो मेरा कल्याण होगा। अत्यधिक आग्रह किया उसने। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, तुलादान करना है ना? बोले हाँ। तो एक काम करो, मैं जितना कहता हूं उतना तौल करके मुझे सोना चांदी जो देना हो दे दो। सेठ ने कहा कितना? तो नामदेव जी ने एक तुलसी के पत्ते पर भगवान का नाम लिखा, वो भी पूरा नहीं, केवल आधा, रा। राम पूरा नहीं लिखा, केवल रा। भगवान का आधा नाम एक अक्षर तुलसी के पत्ते पर लिखा और कहा इसके बराबर तौल करके तुम मुझे सोना चांदी जो देना है दे दो। जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मांझ, जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मांझ। लिख्यो आधो राम नाम या सो तोल दीजिए। लिख्यो आधो राम नाम या सो तौल दीजिए। कहाँ परिहास करो डरो है दयाल देख। कहाँ परिहास करो डरो है दयाल देख होते कैसो ख्याल या को पूरो करो दीजिए। होते कैसो ख्याल या को पूरो करो दीजिए। श्री नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते पर आधा नाम केवल रा लिख करके रख दिया और कहा इसके बराबर तौल करके सोना दे दो। सेठ ने कहा महाराज
काहे को आप परिहास करते हो, ये तुलसी के पत्ता में कितना वजन होगा? नामदेव जी ने कहा हमको तो इतना ही चाहिए। फिर तो उस साहूकार ने कांटा मंगाया और कांटे पर एक पलड़े पर वो तुलसी दल पर, तुलसी पत्ते पर लिखा हुआ आधा नाम रखा गया और दूसरे पलड़े पर साहूकार ने सोना चांदी रखना शुरू किया। महाराज ल्यायो एक कांटो ले चढ़ायो पात सोना संग, ल्यायो एक कांटो ले चढ़ायो पात सोना संग, भयो बड़ो रंग सम होते नाही छिजिए, भयो बड़ो रंग सम होते नाही छिजिए। लई सो तराजू जासो तुले मन पाँच सात, लई सो तराजू जासो तुले मन पाँच सात, जाति पाति हूँ को धन धरो पहना दीजिए, जाति पाति हूँ को धन धरो पहना दीजिए। तराजू के एक पल्ले पर तुलसी पर लिखा हुआ आधा नाम ठाकुर जी का, अब दूसरे पल्ले पर वो सोना चांदी रखने लगा। एक मुद्रा रखी, दो मुद्रा रखी और रखा करते करते अब उस तराजू के पलड़े पर ज्यादा जगह नहीं थी। इतना रखने के बाद भी तुलसी का पत्ता आधा ठाकुर जी का नाम जिधर लिखा था वो पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा। तब बोले दूसरी तराजू मंगाई, लई सो तराजू जासो तुले मन पाँच सात, पाँच सात मन कुंटल जिस तराजू में तौला जाए इतनी बड़ी तराजू लगी और उस तराजू के एक पलड़े पर तुलसी जी का पत्ता वो आधा ठाकुर जी का नाम रहा और दूसरे पलड़े पर सोना चांदी धन संपत्ति घर की सारी संपत्ति रखती। फिर भी वो पलड़ा नहीं उठा। श्री प्रियादास जी कहते हैं जाति पातिहू को धन धर्यो पै न दीजिए, जितने उसके संबंधी सगे संबंधी थे साहब का धन लेकर के सब कुछ रख दिया, फिर भी वो पलड़ा नहीं उठा। महाराज अब तो उसे बड़ा सोच हुआ इतना सब रखने के बाद। इस लीला के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा को प्रकट किया श्री नामदेव जी महाराज ने। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। इस लीला के माध्यम से मानो श्री नामदेव जी महाराज उस साहूकार के अभिमान को चूर कर रहे हैं और कहते हैं देखो जिस धन का तुम्हें अभिमान है ये धन धन नहीं है, असली धन तो भगवान का नाम है। इसीलिए मीरा जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा पुनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी गुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिल दिल बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
सत की नाभ खेवटिया सतगुरु, सत की नाभ केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हाँ गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। श्री मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तव में भगवान का नाम ही परम धन है। श्री कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेहि राम रतन धन होय। भगवान का नाम ही परम धन है। और भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग, यही भक्तों के जीवन की परम संपत्ति है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। श्री भक्तमाल जी की कथा के आज विश्राम अवसर पर अयोध्या की विभूति, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान, षडंग वेद के आचार्य, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर पधार रहे हैं। कोई प्रणाम करेंगे, दूर से स्पर्श करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई भी पैर छूने की कोशिश न करिएगा, दूर से ही केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, कोई स्पर्श नहीं करेगा। और दूर से प्रणाम कर लें मानसिक रूप से और आने का रास्ता दें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय अयोध्या नाथ की जय श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज की जय आज हम सबका परम सौभाग्य है हमारे श्री अवध के परम वीतरागी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज का आगमन मंच पर हुआ है। आप सब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन स्वागत। पूज्य महाराज श्री का पूज्य महाराज श्री चारों वेद के प्रकांड पंडित हैं, कर्मकांड पर अपनी पूरी पकड़ रखने वाले और लगभग 100 वर्ष के आसपास पूज्य महाराज श्री की आयु हो रही है। हमारे अयोध्या के परम सिद्ध संतों में से मैं मान रहा हूँ उनको। इनकी प्रशंसा तो जितनी करें उतनी कम है। और यही ब्रह्मचारी जी महाराज के लिए कभी कभी मैं कहा करता हूँ कथा के बीच में कि पूज्य डॉक्टर साहब राघवाचार्य जी महाराज इन्हीं के चरणों में बैठ करके वेद वेदांत का अध्ययन करते हैं। और ऐसे पूज्य गुरुदेव का आज मंच पर दर्शन हम सब के लिए बहुत ही आनंददायक है। और भक्तमाल परिवार के ऊपर बड़ी कृपा है कि पूज्य अपने शिष्य की कथा में पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। ऐसे वीतरागी महापुरुष का दर्शन बड़ा कठिन है, ये कहीं जाते नहीं हैं। और अभी अभी इस बार तो मैं गोरखपुर में कथा में था तो प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी पूज्य महाराज श्री के बड़ी प्रशंसा और इनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। इस वर्ष उन्हें आना था। इस दीपावली के महोत्सव में
जब यहाँ कार्यक्रम चल रहा था दीपोत्सव का, उस समय हमारी और जगत गुरु जी के बीच में चर्चा हुई थी पूज्य जोगी जी से, मुख्यमंत्री महोदय से। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ। उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन तत्काल दीपोत्सव के तुरंत बाद उन्हें यहाँ से हरियाणा जाना पड़ा, इसलिए वो कार्यक्रम बीच में ही चले गए। और निश्चित बात है कि आने वाले दिनों में पूज्य महाराज श्री के चरणों में मुख्यमंत्री जी अवश्य आएंगे। आज भी हम लोगों की चर्चा उनसे दूरबात पर चर्चा हुई है, आज भी मुख्यमंत्री जी की पूज्य महाराज श्री से भी चर्चा हुई है, मेरे नाम से भी चर्चा हुई है, अयोध्या की जानकारियां उन्होंने ली। तो ये पूज्य महाराज श्री का दर्शन हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री के 45वें वार्षिक महोत्सव में पूज्य महाराज श्री का आगमन हम सबके सौभाग्य के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ, मंच पर पधारे। उनकी बड़ी भारी कृपा है। महाराज जी कहीं जाते नहीं हैं, अपनी कुटिया में ही रहते हैं। कुटिया से मतलब है कोई शिष्य कोई आ गया, उससे कुछ जिज्ञासु आ गया, कुछ पूछ लिए, पूज्य महाराज जी बता देते हैं। कुटिया में रहते हैं, अवध वास करते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन पूज्य महाराज श्री का। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज भक्तमाल की 8 दिन तक कथा सुनने का जो फल है वो आप लोगों को प्राप्त हो। भक्तमाल की कथा सुनने का फल, ऐसे परम वीतरागी महापुरुषों का दर्शन, यही सबसे बड़ा फल है। बंधुओं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्री राम प्रभु के मंदिर निर्माण की जो भूमिका सृजित हुई, उस विषय में एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं चर्चा कर दूं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान हैं। गुरु जी के ही मुख से हम लोग सुनते कि जब श्री गुरु जी महाराज विद्यार्थी जीवन में अयोध्या में पढ़ते थे तो दिन भर स्वाध्याय अध्ययन हो, सरयू स्नान दर्शन और रात्रि में शयन जाकर के उसी ढांचे के अंदर होता था जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, और वहीं गुरु जी जाकर के शयन करते थे। सब मालूम है। और उस समय अंग्रेजों के जमाने में जब कांड हुआ, गोली चली, कई बार वहां लड़ाइयां हुई उन सब चीजों के लिए, उस समय गुरु जी को भी एक गोली यहाँ लगी थी। आज भी गुरु जी दिखाते हैं कि यहाँ लगी हुई है, आज भी निशान है। उस समय का इतिहास, आज से 60-70 वर्ष पूर्व का इतिहास, 80 वर्ष का इतिहास गुरु जी के मुख से हम लोग सुनते हैं कि अयोध्या में क्या क्या हुआ। ऐसी महाविभूति का हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और आज भक्तमाल जी की कथा का समापन है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से ही भक्तमाल की कथा सार्थक होती है, सिद्ध होती है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर नामदेव जी की थोड़ी सी चर्चा करके मंच माइक हम श्री महाराज अवधेश कुमार दास जी को समर्पित करेंगे। आज तो केवल बस चला चली की वेला है, आज तो केवल चिट्ठी पत्री है, थोड़ी थोड़ी बात ही करनी है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। श्री नामदेव जी महाराज ने तुलसी के पत्ते पर आधा नाम लिख करके रखा और उसके बराबर सोना चांदी रखते रखते, सब कुछ रखते रखते वो साहूकार थक गया, लेकिन तराजू का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। भगवान के नाम के बराबर दुनिया की कोई संपत्ति नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा धन है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जहीं राम रतन धन होए। राम नाम रूपी धन जिसके पास है, इससे बड़ा कोई धन नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणि चक्षुषा। आचार्यों ने कहा कि भगवान के चरणारविंद, भगवान के चरणों की भक्ति ही भक्तों के जीवन का परम धन है, परम संपत्ति है। इस संपत्ति को पाने के लिए दुनिया की सारी संपत्ति लोग त्याग देते हैं। भगवान के नाम की कितनी महिमा है, तुलसी पत्र की कितनी महिमा है। एक बार श्री सत्यभामा जी के महल में देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद आए तो सत्यभामा जी ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि किसी जन्म का पुण्य था, जन्म जन्मांतर के पुण्य थे कि भगवान द्वारिकाधीश के चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हुई। अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य करूं कि जन्म जन्मांतर में, अगले जन्म में भी यही मुझे पति रूप में मिले। मिलेंगे तो वही है, लेकिन ये लीला है, लीला के माध्यम से भगवान की महिमा, तुलसी की महिमा, भगवान नाम की महिमा प्रकट होती है। तो सत्यभामा जी ने कहा मैं क्या करूं कि ये अगले जन्म में भी मुझे यही पति के रूप में मिले। तो नारद जी ने कहा देखो, जो चीज चाहिए उस वस्तु का दान करो, जो व्यक्ति देता है वही उसको मिलता है। आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी का अपमान करोगे तो आपको भी अपमान मिलेगा, आप अन्न दान करोगे तो आपको भी अन्न मिलेगा, जो दान करो वही मिलता है। तो नारद जी ने कहा आप इनका दान कर दो भगवान का। सत्यभामा जी ने कहा किनको दान करें? नारद जी ने कहा हमसे बढ़िया कौन मिलेगा, हम ही को दान कर दो। और नारद जी महाराज भगवान के परम भक्त बोले हम ही को दान कर दो। सत्यभामा जी ने जल लिया, नारद जी ने संकल्प पढ़ा और ठाकुर जी का दान ले लिया। जब दान ले लिया तो भगवान भी लीला देख रहे थे। इच्छा तो सब ठाकुर जी की, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। राम कीन चाहे सोई हुई, ठाकुर जी की ये लीला थी। सत्यभामा जी ने कृष्ण भगवान का दान कर दिया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा अब चलो प्रभु। बोले कहाँ चले? बोले अब आपका तो दान हो गया, अब तो आप हमारी वस्तु हो, हम जहाँ ले जाए वहाँ चलना होगा। अब नारद जी महाराज भगवान का हाथ पकड़ करके लेकर के चले। अब तो सत्यभामा जी भी व्याकुल हो गई, ये तो प्रभु को ले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा आपने दान कर दिया है तो हम तो ले जाएंगे। बाकी जितनी पटरानियां थी उन सभी पटरानियों ने कहा अरे केवल इनके नहीं हमारे भी तो हैं, हम क्या करें, इन्होंने कैसे दान कर दिया, हमसे तो पूछा भी नहीं। अब तो बड़ी समस्या हो गई, धर्म संकट। नारद जी ने कहा कुछ भी हो हम तो इनको ले जाएंगे। सत्यभामा जी ने कहा कोई उपाय, इनको आप न ले जाओ। तो नारद जी ने हंसते हुए कहा कि तो इनके बदले में कोई वस्तु आप मुझे दे दो, इनके बराबर तो मैं इनको छोड़ दूं। सत्यभामा जी ने कहा हाँ हाँ, सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज जो कहो सो दिया जाएगा। नारद जी ने कहा बस कुछ भी दे दो, इनके बराबर तौल करके दे दो, हम इन्हें छोड़ देंगे। अब तो महाराज द्वारिका में तराजू लगाई गई, एक पल्ले पर ठाकुर जी विराजे। सत्यभामा जी बड़ी खुश की हम सोना चांदी रख करके नारद जी को दे करके इस झंझट से मुक्ति लेंगे, ठाकुर जी रुक जाएंगे। अब तो महाराज सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज रखते 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 पूरा तराजू भर गया, लेकिन वो पलड़ा उठा नहीं। सत्यभामा जी ने सोचा अब क्या करें। सब रखने के बाद भी जब तराजू का पलड़ा नहीं उठा, तब नारद जी ने कहा अब। सत्यभामा जी ने कहा क्या करें? नारद जी ने कहा इनके बदले में सारे ब्रह्मांड की संपत्ति दे दो, फिर भी इनकी बराबरी नहीं हो सकती। भगवान तो परम धन है, उन धन को किस धन से तोला जा सकता है, असंभव है। तब सत्यभामा जी ने कहा फिर क्या उपाय मैं करूं, इस धर्म की रक्षा कैसे हो?
तो नारद जी ने कहा अब एक उपाय है, एक तुलसी का पत्ता रख दो बस। एक तुलसी का पत्ता रख दिया और तराजू तुरंत बराबर हो गया, पलड़ा बराबर हो गया। नारद जी ने उस तुलसी के पत्ते को उठा करके सिर में लगाया और कहा बस यही लेकर के जा रहे। ये भगवान के नाम की तुलसी दल की महिमा है। नामदेव जी महाराज ने तुलसी का पत्ता रखा, उसके बदले में सोना चांदी रखते रखते वो साहूकार थक गया। बोले इसकी इतनी महिमा, वो भी भगवान के नाम के आधे नाम की इतनी महिमा। साहूकार ने कहा कि अब मैं क्या करूं। साहूकार को बड़ा सोच हो गया महाराज। पर्यो सोचे भारी दुख पावे नर नारी नाम। पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी नाम। देव जो विचारी एक और काम कीजिए। देव जो विचारी एक और काम कीजिए। श्री नामदेव जी ने सोचा इतने से मेरे प्रभु के नाम की महिमा नहीं बढ़ेगी, कुछ और होना चाहिए। नामदेव जी ने कहा अपने घर का सारा सामान रख दिया। बोले सब रख दिया, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। साहूकार ने कहा। तो नामदेव जी ने सोचा कि भगवान के नाम की महिमा इससे भी बड़ी है, कुछ और। तो नामदेव जी ने कहा एक काम करो साहूकार, आज तक तुमने जितना दान किया है, पुण्य किया है, तीर्थ किया है, उसका भी संकल्प करके इस तराजू पर रख दो, शायद तब ये पलड़ा उठ जाए। तो नामदेव जी महाराज के कहने पर उस साहूकार ने संकल्प किया, दान पुण्य यज्ञ तीर्थ जो किया था सब का संकल्प की, सारे पुण्य का संकल्प करके इस तराजू के पलड़े पर हम रखते हैं, जल गिरा दिया महाराज। जिते प्रेत दान और स्नान किए तीर्थ में। जिते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में। करिए संकल्प या पे जल डाली दीजिए। करिए संकल्प या पे जल डाल दीजिए। करिए संकल्प या पे जल डाल दीजिए। करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए। करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए। रहे वे किसाए कहो इतनो ही लीजिए। रहे वे किसाए कहो इतनो ही लीजिए। रहे वे किसाए कहो इतनो ही लीजिए। उस साहूकार ने अपने व्रत दान तप यज्ञ सब का फल संकल्प करके उस तराजू पर डाला, फिर भी वो तराजू नहीं उठा। साहूकार ने कहा अब मैं क्या करूं। नामदेव जी ने कहा तुम धन के अभिमान में भगवान के नाम की तुलना कर रहे थे। भगवान का नाम रूपी धन जिसके पास है उसे किसी धन की जरूरत नहीं है। ये सब धन तुम अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो भगवान का नाम है। और वास्तव में भगवान के नाम की कितनी महिमा है। पुराणों में कहा गया कि यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवेत चतुल्यम। अनेक यज्ञ सुवर्ण दान इन सब का जो फल है उससे भी कहीं ज्यादा भगवान के नाम की महिमा है। महाराज गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघ प्रयागे यदि कल्पवास। माघ में कल्पवास करो, प्रयाग में काशी में स्नान करो, गोदान करो, इन सारे धर्म कर्मों का जो फल है उससे भी कहीं ज्यादा महिमा भगवान के एक नाम की है। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेकर के बड़े बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं, तर जाते हैं। पाई न केहि गति पतित पावन। पाई न केहि गति पतित पावन। राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन। राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल
पतित पावन राम भज सुनु सठ मना सुनु सठ मना सुनु सठ मना। भगवान के नाम की इतनी महिमा। अंत में वो साहूकार चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज भगवान का नाम परम धन है, तो ये धन मुझे भी दे दो। फिर तो श्री नामदेव जी ने उनको भी नामोपदेश कर दिया, भगवान के नाम का उपदेश किया। नाम जप करो, कंठी बांध दी, तुलसी पहना दी, और वह साहूकार भी भगवान की भक्ति में लग गया। नामदेव जी की महिमा का वर्णन करते हुए, उनके चरित्र का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इनकी एक कथा और सुनो। बोले क्या कथा? बोले एकादशी के प्रति इनकी कैसी अद्भुत निष्ठा। एकादशी का व्रत करते थे। वैष्णव को, भक्त को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत अनिवार्य व्रत है। एकादशी करे तो पुण्य है, न करे तो पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में आकर के निवास करते हैं। एकादशी के दिन जो अन्न का सेवन करे वो बिना पाप किए ही पापी हो जाता है। तो नामदेव जी की एकादशी की निष्ठा जानने के लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि एकादशी के दिन, व्रत के दिन भगवान एक दुबले ब्राह्मण का वेश धारण करके कांपते हुए आ गए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया भगवान ने। वेश बनाने में तो बड़े कुशल हैं ठाकुर जी। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। और ब्राह्मण का वेश बनाया महाराज, दुबले पतले ब्राह्मण के रूप में, डंडा टेकते, सिर कांपते, ऐसे ऐसे करते नामदेव जी के द्वार पर आ गए भगवान। कियो रूप ब्राह्मण को दुबरो निपट अंग, कियो रूप ब्राह्मण को दुबरो निपट अंग, भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए, भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। भई एकादशी अन्न मागत बहुत भूखो, भई एकादशी अन्न मागत बहुत भूखो, आजू तो ना दहो भोर चाहो जी तो दीजिए, आजू तो ना दहो भोर चाहो जी तो लीजिए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान आए और नामदेव जी के द्वार पर कहने लगे, अरे नामा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो, भोजन करा दो। नामदेव जी ने कहा आज तो एकादशी है, आज तो फलाहार मिलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा, ठाकुर जी ही थे ब्राह्मण के रूप में, ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो अन्न खाएंगे, मुझे अन्न खिलाओ, मुझे चावल पाने की इच्छा है, भात पाने की इच्छा है। नामदेव जी ने कहा आज तो एकादशी है, आज तो अन्न मैं नहीं दे सकता, और जो कहो भोर चाहो जितो दीजिए, कल सवेरे आप जितना कहो उतना चावल दाल मालपुआ पूड़ी पकौड़ी खिलावें, लेकिन आज तो फलाहार ही मिलेगा। लेकिन भगवान भी जिद पर अड़ गए। ठाकुर जी ने कहा नहीं, हम तो अन्न खाएंगे, नहीं तो हमारा तो प्राण चला जाएगा, आप कहीं से मुझे अन्न खिलाओ, मुझे अन्न खाना है। नामदेव जी ने कहा हम आज तो आपको अन्न नहीं खिला सकते। तो भगवान ने कहा हम मर जाएंगे भूख से। तो नामदेव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, जीने की उम्र भी कहाँ रही, इतने बूढ़े हो गए, अब तो मर ही जाओ। हाँ, और आज इतना सुंदर दिन है एकादशी का व्रत करते हुए, एकादशी के दिन प्राण छूटेगा, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता की बात ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा ये तो बड़ा विचित्र है। ठाकुर जी ने कहा कि तो फिर आज हो ही जाए नाटक। और ठाकुर जी ने जो नाटक किया महाराज, शाम हो गई, कांपते रहे भूख के मारे, कहते कुछ दे दो, अन्न खिला दो, अन्न खिला दो। नामदेव जी ने कहा आज तो मैं अन्न नहीं दे सकता, और जो कहो दूध पिलावें, रबड़ी खिलावें और बाकी सब चीज, लेकिन अन्न तो नहीं मिलेगा। और वो भी जिद पर अड़ गए कि नहीं हम तो अन्न खाएंगे। करते करते शाम हो गई, और शाम होते होते ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान ने मरने का नाटक कर दिया महाराज, हाथ पैर फैला दिया, भूख से मर गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं
बीते जाम चारी मरी रहे यो पसारी पाँव, बीते जाम चारी मरी रहे यो पसारी पाँव, भाव पे न जाने दई हत्या नहीं छिजिए, भाव पे न जाने दई हत्या नहीं छिजिए, भाव पे न जाने दई हत्या नहीं छिजिए। बीते जाम चारी मरी रहे यो पसारी पाँव। शाम हुई, चार आम बीता, महाराज हाथ पैर फैला दिया जैसे कोई मर गया, सांसों से बंद। अब तो नामदेव जी महाराज ने देखा, रे ये तो ब्राह्मण पधार गए, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, एकादशी थी, इनको तो परम गति मिली होगी। अब तब तक धीरे धीरे चर्चा चारों तरफ फैल गई, सब लीला तो भगवान की। अगल बगल के ब्राह्मण विद्वान सब आ गए। उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने आकर के कहा, रे नामा, तेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण भूखा तड़प तड़प करके मर गया और तूने इसे भोजन नहीं कराया। नामदेव ने कहा, आज एकादशी थी, मैं कैसे अन्न खिलाता? ये अन्न की जिद पर अड़े थे। अरे बोले दे देते, प्राण तो न जाता, एक ब्राह्मण मर गया तेरे दरवाजे पर, तुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब तो महाराज सब नामदेव जी को कहने लगे कि नामदेव तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय सीताराम, 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 ओ जय सीताराम, 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 जय राम लला, जय जनक लली, 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 ओ जय लखन लाल बजरंग बली, जय लखन लाल बजरंग बली। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज भक्तमाल जी की कथा के समापन में खूब भक्तों का, संतों का दर्शन हो रहा है, यही परम सौभाग्य है। जानकी घाट बड़ा स्थान के पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज कृपा करके पधारे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। बंधुओं, श्री नामदेव जी महाराज ने देखा कि ये ब्राह्मण देवता तो चल बसे। गांव के सभी ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा, रे नामा, तेरे द्वार पर एक ब्राह्मण तड़प तड़प करके भूखा मर गया और तूने भोजन नहीं कराया, ये ब्रह्म हत्या तो तुझे लग गई महाराज, दई हत्या नहीं छी, ये तो ब्रह्म हत्या तुम्हें लग गई। तो नामदेव जी भी बड़े सरल, नामदेव जी ने कहा, अब तो जो हुआ सो हुआ, अब आप लोग इसका प्रायश्चित बताओ। अगर ये हत्या मेरे ऊपर आई तो इसका प्रायश्चित जो हो मैं प्रायश्चित करूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, इसका प्रायश्चित यही है कि इसका अंतिम संस्कार तुम ही करो इन ब्राह्मण। और कैसे अंतिम संस्कार? बोले स्वयं इनको गोद में लेकर इनके साथ तुम भी चिता में बैठ जाओ।
यही तुम्हारा प्रायश्चित है। ये निर्णय किया महाराज। नामदेव जी ने कहा ठीक है। अब महाराज इस दृश्य को देखने के लिए पूरे गांव के लोग, दूर दूर के लोग एकत्रित हो गए। रात बीती, रात भर तो कीर्तन हुआ। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः काल अंतिम संस्कार की तैयारी भई। कहाँ द्वादशी, कहाँ एकादशी का पारण हो, ये तो दूसरे ही खटराग शुरू हो गया और चिता उता सजाई गई। महाराज सब लोग इस दृश्य को देखने आए। नामदेव जी बड़े प्रसन्न, चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं। चलो कोई बात नहीं, एकादशी का व्रत हुआ, आज द्वादशी को इन ब्राह्मण की सेवा में मेरे जीवन की पूर्णाहुति हो जाएगी। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। ये सोचकर बड़े हर्ष के साथ उन ब्राह्मण देवता को गोद में उठाया। दुबले पतले ब्राह्मण, वो तो ठाकुर जी ही थे। लेकर के नामदेव जी महाराज चिता की ओर आगे बढ़ने लगे। रची के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाए। रची के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाए। दियो मुँह से काये में परीक्षा लीनी तेरी है। दियो मुँह से काये में परीक्षा लेनी तेरी है। प्रियादास जी कहते हैं कि जब नामदेव जी महाराज उस बूढ़े ब्राह्मण को गोद में लेकर चिता पर गए बैठे तो भगवान ही थे ब्राह्मण के रूप में। वो मुस्कुराने लगे, बोले नामा तेरी एकादशी की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला की। ये तो श्री प्रियादास जी कहते। और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इस कथा में जो उनका भाव था, वो कहते हैं कि जब ठाकुर जी को लेकर के नामदेव जी महाराज चिता पर पहुंचे, तब भगवान सोचने लगे अरे ये तो बड़ा विकट भगत है, अपने भी जलेगा और हमको भी जलाएगा। चिता में बैठ गए। ठाकुर जी सोचे अब शायद ये उठ जाए, लेकिन नामदेव जी तो बैठे हैं लेकर के। सारी तैयारी हो गई, मंत्र पढ़ा, सब विधि विधान हुआ। चिता में आग भी लग गई, लेकिन नामदेव जी हिले नहीं, लिए बैठे रहे। भगवान ने देखा अब तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो उन बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि वो उछले गोद से और नामदेव जी को भी गोद में उठाया और लेकर के चिता से धड़ाम से बाहर कूद पड़े महाराज। चारों तरफ दर्शक की दीर्घा थी, दर्शक लोग खड़े थे। उस भीड़ में जलती हुई चिता से भगवान, वे बूढ़े ब्राह्मण नामदेव जी को लेकर के जब लोगों के बीच में कूदे तो भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागे, कौन कहां गया, कौन कहां गया। तब तक उसी भीड़ में वो बूढ़े ब्राह्मण भी गायब। अब तो नामदेव जी के लोगों ने देखा रे तो नामदेव। सबने कहा वो ब्राह्मण कहां है। नामदेव जी ने कहा वही तो हमको लेकर के बाहर कूदे। बोले वो बूढ़े ब्राह्मण जिनका सिर हिल रहा था, चल नहीं पा रहे थे, उनके अंदर इतनी ऊर्जा, आखिर वो इतनी जल्दी गए कहां। तो नामदेव जी ने पंढरीनाथ भगवान की ओर देखा, मंदिर की ओर इशारा किया, कहा वो बैठे हुए, ये इनकी लीला है। इस प्रकार भगवान ने लीला की। नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली। एकादशी के दिन द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को भी अन्नदान नहीं किया, भोजन नहीं कराया, मरना स्वीकार कर लिया। ये एकादशी की निष्ठा है महाराज। और फिर विट्ठल भगवान का कीर्तन करने लगे। श्री नामदेव जी महाराज की लीला बड़ी विस्तृत है। नामदेव जी एक दिन नामदेव जी के यहाँ जागरण था। जागरण में सभी संत लोग कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में प्यास लगी। बोले पानी चाहिए, पानी था नहीं। बोले बावड़ी से लाना पड़ेगा। एक बावड़ी पास में थी और एक दूर थी। दूर वाली बावड़ी से पानी कोई भी ला सकता था, लेकिन सन्निकट में जो बावड़ी थी उस बावड़ी में बड़े बड़े प्रेत रहते थे। रात में उस बावड़ी में जाने की किसी की हिम्मत नहीं। जिसको भेजने की कोशिश की कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तो नामदेव जी ने कहा हम ही पानी लेने जाते। नामदेव जी महाराज उस बावड़ी में पानी लेने गए। अब वहां बड़े बड़े प्रेत मिल गए महाराज, वो बड़े बड़े लंबे लंबे प्रेत। जब वो प्रेत प्रकट हुए तो नामदेव जी महाराज ने भी जलपात्र किनारे रखा और फेंट से निकाली अपनी करताल और विट्ठल भगवान का कीर्तन करने लगे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला।
पांडुरंग विठला, श्री पांडुरंग विठला, श्री पांडुरंग विठला। श्री नामदेव जी महाराज भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। प्रियादास जी कहते हैं, फेंटते निकासी ताल, गायो पद तत्काल। उसी समय अपने फेंट से करताल निकाली और पद का गायन करने लगे। फेंटते निकासी ताल, गायो पद तत्काल। फेंटते निकासी ताल, गायो पद तत्काल। बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि तेरी है, बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि तेरी। हाँ बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि तेरी। फेंटते निकास ताल, गायो पद तत्काल। कमर में जो करताल थी उसको निकाल करके गायन करने लगे और पद गाया। क्या गाया? बोले, ये आए मेरे लंबक नाथ। यही पद गाया। वाह मेरे नाथ, आज तो आपने बड़ा सुंदर रूप बनाया। ये आए मेरे लंबक नाथ, क्योंकि वो भूत बड़े लंबे लंबे थे महाराज। तो नामदेव जी कहते हैं, ठाकुर आपके सब दिव्य रूप हमने देखे, लेकिन आज ऐसा रूप, इतने लंबे लंबे हाथ, इतने बड़े बड़े पांव, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ। धरती से लेकर स्वर्ग तक आपका शरीर, ये बड़े बड़े हाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ। हे लंबकनाथ, आप तो भले पधारे। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। धरती पांव स्वर्ग लो माथो, धरती पांव स्वर्ग लो माथो। जो जन भरी भरी हाथ आए, जो जन भरी भरी हाथ आए। ये आए मेरे लंबकनाथ। शिव सन का दीपार नहीं पावे, शिव सन का दीपार नहीं पावे। शिव सन का दीपार नहीं पावे, शिव सन का दीपार नहीं पाए। तैसे सखा विराजत साथ, तैसे सखा विराजत साथ। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। नामदेव प्रभु अंतरयामी, नामदेव प्रभु अंतरयामी। नामदेव प्रभु अंतरयामी, नामदेव प्रभु अंतरयामी। कीनो मोहि सनात आए, कीनो मोहि सनात आए। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे, ये आए मेरे, ये आए मेरे लंब। उन भूत प्रेतों के अंदर भी भगवान का दर्शन किया और भगवान नाम संकीर्तन किया। तो भगवान नाम संकीर्तन सुनकर नामदेव जी जैसे भक्त का दर्शन करके उन प्रेतात्माओं को भी प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। उन प्रेतों का भी कल्याण हो गया। उन प्रेतों के अंदर भी नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। अरे कितनी कथाएं हमारा। कुत्ते के अंदर भी भगवान का दर्शन किया। कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया तो उसके पीछे घी का डिब्बा लेकर के भाग रहे थे। बोले, रुक जाओ महाराज, सूखी रोटी खाओगे तो दाढ़ में गड़ेगी, घी लगा लो। लोगों ने कहा नामदेव पागल हो गया। दौड़ते दौड़ते गए। आगे जाने पर कुत्ता भागता जाए रोटी लेकर। अब भगवान बड़े संकट में पड़े। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी ये भगत तो मेरा बड़ा विचित्र है। बोले, क्यों? बोले, कुत्ते के अंदर भी मुझको देखता है। तो लक्ष्मी जी हंसने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, तो फिर अब बन जाओ, भक्तों के लिए तो सब कुछ बनना पड़ता। तो भगवान उस कुत्ते के अंदर से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और ऐसी विलक्षण लीला की। बंधुओं, नामदेव जी महाराज ने सबके अंदर कण कण में परमात्मा का दर्शन किया, जो भाव प्रहलाद जी का था।
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसे नरहरि दास प्रहलाद जी ने सर्वत्र भगवत दर्शन किया, खंभे में, खड्ग में, अपने अंदर, शत्रु के अंदर, सांप के अंदर, कण कण में जिसने परमात्मा का दर्शन किया, वही भाव श्री नामदेव जी का। नामदेव जी की लीला बड़ी विस्तृत है, अद्भुत है। उसी समय एक भक्त थे, चोखा मेला नाम के भक्त, महाराष्ट्र में। वो भी इनकी मंडली में रहते, भगवान नाम संकीर्तन करते थे, चतुर्थ वर्ण के थे। चोखा मेला नाम भगवान के परम भक्त, वो भी नाम संकीर्तन करते हो। इतना नाम संकीर्तन किया जीवन में। नाम संकीर्तन की महिमा तो नामदेव जी के चरित्र से ऐसी प्रकट होती है, अद्भुत। एक बार राजा मजदूरों को पकड़ करके बेगारी करवाने के लिए ले गया। उसी बेगारी में चोखा मेला को भी पकड़ करके ले गए। महल की दीवार बन रही थी, दीवार गिर गई, कितने मजदूर दब करके मर गए, उसी में चोखा मेला भी मर गया। और जितने मजदूर थे उनके रिश्तेदार नातेदार आए, उनकी लाश लेकर के गए। चोखा मेला का तो कोई नहीं था, वो तो महात्मा ही भगत था अकेला। उसको लेने कोई नहीं आया, उसी मलबे में उसकी लाश पड़ी रही, मांस सड़ गया, हड्डियां बची थी कुछ। जब श्री नामदेव जी को पता चला कि चोखा मेला बहुत दिन से नहीं आया, पता लगा, बोले कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो फला राजा, फला जमींदार बेगारी कराने के लिए लोगों को पकड़ करके ले गया था, उसी में वो भी गया था। पता चला वहां दीवार गिर गई, लोग मर गए, लगता है चोखा मेला भी उसी में मर गया। नामदेव जी ने कहा उसका अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया। बोले उसका कोई था ही नहीं। बोले चलो हम चलते हैं। भक्त के तो भक्त ही होते हैं महाराज, भक्तों के संबंधी तो भगवान के भक्त ही होते हैं और भगवान होते हैं। नामदेव जी महाराज वहां पहुंचे, मलबा हटाया, सब हटाया गया, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। तो भक्तों ने कहा आप कैसे पहचाने इसमें नाम चोखा मेला की हड्डी कौन है? तो नामदेव जी ने कहा ये जितनी हड्डियां पड़ी हैं, एक एक हड्डियों को उठा करके कान में लगा करके सुनो। जिस हड्डी के अंदर से विट्ठल विट्ठल विट्ठला का कीर्तन सुनाई पड़ जाए, समझ लेना वो मेरे चोखा मेला की हड्डी। इतना नाम जप किया था भगवान नाम संकीर्तन की, उसकी हड्डी से भी भगवान का नाम सुनाई। अस्थि को उठा करके भक्त लोग कान में लगाते तो उस अस्थि के अंदर से भगवान नाम विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, ये नाम सुनाई पड़ता। लोग ला करके देते नामदेव जी को, बोले इसमें से ध्वनि आ रही। बोले ये मेरे चोखा मेला की अस्थियां हैं, लाओ रखो। कपड़े में बटोरते गए और सारी अस्थियों को एकत्रित करके लेकर के आए पंढरपुर। पंडरीनाथ भगवान उस भक्त से बड़ा प्रेम करते थे चोखा मेला। पंडरीनाथ भगवान ने कहा इस चोखा मेला की समाधि मेरे मंदिर के सामने बनाओ, मैं इसका दर्शन करता हूं। और आपको बतावें, चंद्रभागा नदी के तट पर पंडरीनाथ भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर में ठाकुर जी के ठीक सामने जमीन खोद करके वहीं पर चोखा मेला की हड्डियों को रख करके श्री नामदेव जी ने समाधि बनाई। आज भी चोखा मेला की समाधि वहीं बनी है। ठाकुर जी मंदिर से बैठे बैठे अपने भक्त चोखा मेला का वहीं से दर्शन करते हैं। ये नाम निष्ठा। और की तो बात छोड़ दो। चोखा मेला के घर, नामदेव जी महाराज के घर में बर्तन मांजने वाली जो दासी थी जनाबाई, भगवान की परम भक्ता, वो इतना नाम संकीर्तन करती थी, नाम संकीर्तन करती थी और गोबर का कंडा पाथती थी। गोबर उठावे, फिर गोबर बटोर करके उसका कंडा बनावे और विट्ठल विट्ठल कीर्तन करे। एक दिन श्री कबीरदास जी पहुंचे और उसी समय वो बाई अपने पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी। बोले किस बात का? बोले इतने कंडे हमारे हैं, इतने कंडे तुम्हारे हैं। कंडा के लिए झगड़ा हो रहा था, गाय के गोबर के सूखे कंडे के लिए वो झगड़ा हो रहा। कबीरदास जी के मन में बड़ा विचित्र भाव आया कि इतने बड़े भक्त नामदेव जी के घर में रहने वाली और कंडा के लिए झगड़ा कर रही। अरे कंडे तो कंडे ही हैं, ये हमारे ये तुम्हारे, इसमें क्या, जितना तुम्हारा है ले लो, उसका वो ले ले। एक जैसे सब कंडे थे। तो उस जनाबाई ने कहा नहीं नहीं, मेरे कंडे की जो विशेषता है वो इसके कंडे में नहीं है। तो क्या विशेषता? कंडा तो गोबर का है। तो बाई ने कहा मैंने भगवान का नाम ले लेकर के एक एक कंडा पाता, मेरे कंडे से ठाकुर जी के नाम की आवाज प्रकट।